हाँ जी भाई लोग, पिशावर ज़ल्मी के फैंस आ जाएं, बैठे बैठे चाय मंगाते हैं आपके लिए, बैठे बैठे खुशी का मौका है। आज पिशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान्स का पाकिस्तान सुपर लीग में मैच था, अब तक का सबसे बड़ा मैच था। ऑन अ गुड बैटिंग ट्रैक वो मैच था और वो स्लगिश विकेट वाला वो वाला सीन इतना खास नहीं था। तो दोनों टीमों ने तगड़ा खेला। इवेंचुअली दोनों टीमों ने एक दूसरे को आकर पकड़ा डेथ ओवर्स में। और पिशावर ज़ल्मी ना इस टाइम इस आगे अब नाहिद को और शरीफुल को बहुत मिस करने वाली है। उनको बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। ये दोनों आज चले जाएंगे, इनकी कमी आई डोंट नो कौन पूरी करेगा। 196 की पिशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए, मुल्तान ने टॉस जीता। दे थॉट कि इट्स अ गुड ट्रैक, हम जाएंगे चेस करने। और मुल्तान सुल्तान की जो अभी तक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है वो भी यही है, चेजिंग में दे आर गुड। ठीक है, अब सीन ये हुआ जनाब कि मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर इनको लगाया बैटिंग के ऊपर और पिशावर ज़ल्मी ने देयर इज़ नो डाउट के पहले 15 ओवर तबाही खेले हैं। ठीक है, लेकिन आखिरी 5 ओवर ना पिशावर ज़ल्मी के साथ वो वाला सीन था कि जैसा आपके साथ हो जाए कि आपको पता चले कि जी priceoy.pk पे सेल लगी हुई है और आप बाय दैट टाइम पहुँचें तो सब कुछ बिक चुका हो। ये हुआ है पिशावर ज़ल्मी के साथ। क्वालिटी नहीं मिल सकी उन्हें आखिरी 5 ओवरों में इन टर्म्स ऑफ रन्स। वो उन्होंने पहले 15 ओवर बड़े ज़बरदस्त खेले। हारिस उसने सर पावर प्ले में इतना ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट दिया। उसने 4 चौके 3 छक्के पावर प्ले में मारे, 38 रन्स किए 17 बॉल्स के ऊपर, 223 का स्ट्राइक रेट। नवाज आया, पहली 2 गेंदों पर चौके, पहले ओवर में बिस्मिल्लाह 2 गेंदों पर 2 चौके। ठीक है, अरफात अगले ओवर में आया, उसको छक्का दिया। नवाज आया, बॉबी भाई ने उसको जो कवर्स के ऊपर से उससे नेक्स्ट ओवर में छक्का मारा। मतलब वो ऐसा छक्का था, पता नहीं किसने देखा और क्या बोला कि बॉबी भाई को छक्का मारते साथ ही नज़र लगी, हाथ उनका इधर चला गया और नाड़ में नाड़ चढ़ गई। जारी बात है, वो अक्सर आपने झटका लगता है, गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। वो किसी नैश ने माशाल्लाह नहीं बोला होगा, बॉबी भाई तो शॉट मारे तो फटाफट माशाल्लाह बोल दिया करो भाई। ठीक है ना, वो उनको नज़र जल्दी लग जाती है। याद देख लो, उधर गेंद अभी बाउंड्री के पार नहीं गिरी, इधर बॉबी भाई ने अपनी गर्दन यहाँ से पकड़ ली थी। बाद में वो उसको टेपें लगाई हुई थी पिंक कलर की। पिंक कलर आपको सूट नहीं करता वैसे बॉबी भाई, काली कुली टेपें लगा लो, चिट्टी लगा लो, किसी और येलो कलर की लगा लो। पिंक की अजीब पिंकी परी से लग रहे थे आप। पिंक टेप ना लगाया करें प्लीज़, एज ए फ़ैन आपसे रिक्वेस्ट है। खैर वो बड़ा ज़बरदस्त शॉट था। अच्छा, उसमें फिर हारिस ने ये छक्का तो लगा ही लगा, 2 और टका दिए। मतलब पावर प्ले में दे बैटेड, जब तक ये खड़ा था ना हारिस, और पावर प्ले में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज अगर हारिस पावर प्ले कर गया ना पिशावर ज़ल्मी की तरफ से 70-80 पक्का है। हारिस जिस तरीके से मार रहा था, लेकिन फिर ना उस्ताद जी वो आ गया पीटर सिडल। और आपको पता है सिडल तो बहुत खोचल बॉलर है, चाचे की एज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है। उसने हारिस को पकड़ लिया। उसने हारिस को पहले एक डिफरेंट गेंद की, फिर उस लाइन और लेंथ के हिसाब से, फिर उसने एक स्लोअर वन फेंका और फिर उसने हारिस को आउटसाइड दी ऑफ स्टंप शॉर्ट बॉल फेंका। अब हारिस बात फिर वो ये है कि शॉर्ट बॉल खेलने के लिए ना सीधी सी बात है कि आपकी ना बॉडी जो है ना वो गेंद के जितना पीछे होगी उतना बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, हारिस पुल शॉट खेलने गया है बॉडी से अवे फ्रॉम द बॉडी। पुल शॉट आपका तब सही कनेक्ट होता है जब आप फुल टाइम सेटल हुए पड़े हों क्रीज के ऊपर, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही हुआ हारिस के साथ, क्योंकि आप जितना क्लोज टू द बॉडी खेलते हैं ना ये शॉट, तो आपके लिए वो इजी हो जाता है मनूवर करना शॉट। अवे फ्रॉम द बॉडी अर्ली एट द स्टेज तो वो मुश्किल था। तो हारिस इस वजह से पकड़ा गया, उसने निकाल दिया ऊपर कैच, वो आउट हो गया। हारिस के आउट होने के बाद ना थोड़ा पावर प्ले सुस्त हुआ है, बट येट दे मैनेज 59 रन्स। पावर प्ले में 59 रन्स किए हैं पिशावर ज़ल्मी ने। ठीक है, 10 ओवरों में देवर 91 फॉर 2। उसके बाद मिडल ओवर्स में इन्होंने किए हैं 95 रन्स, इनकी 2 विकेटें गिरी हैं। और डेथ ओवर्स में इन्होंने सिर्फ 42 रन्स किए हैं। यहाँ मार खाई है। कुसाल मेंडिस ने वंस अगेन उसने फिर एक बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। पेशावर के साथ एक तो प्रॉब्लम ये हुई कि बॉबी भाई आउट हो गए। ठीक है, उन्होंने 18 किए 20 गेंदों के ऊपर। नवाज कोई मारने जा रहे थे, असल में डॉट बॉल्स हो गई थी। वो तकरीबन उस पर्टिकुलर टाइम में ना कोई
12, 13, 14 इस तरह करके नंबर था कि ऐसी बॉल्स हो गई थी कि जिनके ऊपर बाउंड्री कोई नहीं लगी थी। कुसाल मेंडिस ने एक चौका निकाल दिया था, लेकिन बॉबी भाई वांटेड के एक आधी बाउंड्री और लेके, तो उन्होंने निकल कर मारने की कोशिश की, बल्ले का इनसाइड एज लगा, वो लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो गए। तो एक तो बॉबी भाई की विकेट गिर गई, फिर 68 किए 40 बॉल्स के ऊपर कुसाल मेंडिस ने, वो बड़ा ज़बरदस्त खेला। उसका साथ दिया फरहान यूसुफ ने, उसने 30 किए 22 गेंदों के ऊपर, 3 छक्के उसने मारे। अच्छा, बॉबी भाई के आउट होने के बाद ना ये दोनों बड़ा अच्छा जा रहे थे, फरहान प्लस कुसाल मेंडिस। मतलब ये जब पार्टनरशिप चल रही थी ना, तो उस टाइम पे इन्होंने 15 ओवर्स में 150 के करीब कर लिए थे, 148 को समथिंग इस तरह करके इनका कुछ स्कोर था, तो 150 इन्होंने कर लिया था। तो उससे लग ऐसे ही रहा था कि 200 का फट्टा जो है ना, वो 200 या 200 प्लस का वो पेशावर ज़ल्मी लगा जाएगा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था आखिरी 5 ओवर्स में। आखिरी 5 ओवर्स में ना इन्होंने 3 ओवर ऐसे हैं पेशावर ज़ल्मी के, ठीक है, कि उसमें इन्होंने सिर्फ 18 रन किए हैं। एक ओवर में 15 और एक ओवर में 13 रन किए हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो बाकी 3 ओवर है ना, उसमें सिर्फ 18 रन हुए हैं। एक में 6 रन पड़े हैं, एक में 8 और फिर एक में 6। ये जिसे कहते हैं ना, इस चीज़ ने पेशावर ज़ल्मी को प्रॉब्लम की है, वरना पेशावर ज़ल्मी आई एम टेलिंग यू 200, 210 इससे ज़्यादा कर सकता था। तो मुझे ये लगता है कि पेशावर ज़ल्मी 10-15 रन कम अज़ कम है। मैं फाइनल ओवर अभी विकटें भी हाथ में हैं सरकार, विकटें भी हाथ में थी, 8 विकटें हाथ में थी आपकी, 7-8 विकटें आपके हाथ में हो, तो आप अंदाज़ा कर लेना आपको आखिरी 5 ओवरों में मारना चाहिए 150, तो आप वैसे ही करके बैठे हुए हैं 15 ओवर्स में। तो इनके साथ डेथ ओवर्स में प्रॉब्लम हुई है। सिडल ने, इस्माइल ने और फैसल ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है फाइनल ओवर्स में, बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने नहीं मार खाई, इन पर्टिकुलर सिडल। वो आपको पता है, हालांकि उसको एक ओवर में लग गए थोड़े बहुत रन, लेकिन ओवरऑल उसने 2 ओवरों में इतनी मार नहीं खाई। एक्सपेक्ट तो यही था कि शायद कोई रन रूज बन जाए, नहीं बने, और ऊपर से इस्माइल ब्रेसवेल को और मेंडिस को एक ही ओवर में ले गया, ये भी एक डेंट लगा, ठीक है। तो 196 फॉर 6 किया पेशावर ज़ल्मी ने। मुल्तान सुल्तान्स ने जब चेज़ करने पर आए, वो नेक टू नेक किए हैं। उन्होंने पावर प्ले में 61 रन किए, उनका एक आउट हुआ। उन्होंने मिडिल ओवर्स में 90 रन किए, उनके 4 आउट हुए। उनको पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल ओवर्स में पकड़ा है। डेथ ओवर्स में सिर्फ 21 रन करने दिए, सिर्फ 21 रन पेशावर ज़ल्मी ने। आखिरी 5 ओवर्स उनके मैंने आपको बताए, उन्होंने तकरीबन किए हैं, ये बनते हैं सर 28, ठीक है, 48 रन आखिरी 5 ओवर में किए हैं इन्होंने पेशावर ज़ल्मी ने। आखिरी 5 ओवर्स में मुल्तान सुल्तान्स ने, उन्होंने सर किए हैं 25 रन, आखिरी 5 ओवर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब आप देख लें, 48 और 25, 24 रन से ये मैच जीता है पेशावर ज़ल्मी ने, ठीक है। तो ये डेथ ओवर्स में इन दोनों टीमों ने एक दूसरे को पकड़ा है, स्पेशली आखिरी 5 ओवर्स में। आप अगर आप जाकर स्कोर्स देखेंगे ना, आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि ये नेक टू नेक किए हैं, और ये जो 3 फेजेज़ हैं वो भी यही बताती हैं कि मिडल ओवर्स तक ये चेज़ में बिल्कुल साथ थे। मिडल ओवर्स के बाद कहानी इनकी ख़राब हुई है। पेशावर ज़ल्मी के डेथ ओवर्स कमाल के थे, नाहिद राना, उसके बाद वो शोरिफुल, इफ्ती चाचा। कहा यार इफ्ती चाचा को चेक करो, नए गेंद से बेहतरीन बॉलिंग, मिडल ओवर्स में बेहतरीन बॉलिंग, अब तो डेथ ओवर्स करना शुरू हो गए हैं। इफ्ती चाचा क्या करूँ मैं, आप तो मेन स्पिनर बन गए हैं, आप पीएसएल के सकलैन मुश्ताक बनकर निकल रहे हैं। सीरियसली, सकलैन मुश्ताक, मुरलीधरन, शेन वॉर्न का कोई जैसे कहते हैं ना, वो इकट्ठा सैंपल निकल आए हैं इफ्ती चाचा। ब्रिलियंट बॉलिंग। फरहान ने स्टार्ट किया, 2 चौके मारे उसने शोरीफुल को, ठीक है, लेकिन इफ्ती चाचा अपने सेकंड ओवर में फरहान को भी ले गए, ठीक है। हालांकि उस ओवर में इफ्ती चाचा को 3 चौके भी लग गए थे, फिर वो, लेकिन ये विकेट क्रूशल थी, ठीक है। ब्रेसल को मार पड़ी आते साथ, उसको 3 चौके आते साथ ही उसके पहले ओवर में पड़े, लेकिन स्टिल इन्होंने बहुत ज़्यादा मार नहीं खाई। 60 रन ठीक है, वो मतलब 10 का रन रेट है,
वो 15 का भी हो सकता था, ज़्यादा का भी हो सकता था। उन्होंने 56 किए थे, इन्होंने 61 किए, तो इट वाज लाइक ठीक है, दोनों का तकरीबन सेम ही लगा है। ये जब पावर प्ले ख़त्म हुआ फिर आ गया सुफियान मुकीम और नाइद ने उस टाइम ब्रेक लगाई है, लेकिन वो जिसे कहते हैं कि बाकियों को ना सम ऑफ द अदर रन्स पड़ते रहे हैं बीच बीच में। सुफियान मुकीम ने अपने एक ही ओवर में, जो उसका सेकंड ओवर था, उसमें उसने स्मिथ और फिलिपे को आउट कर दिया। मिडल ओवर्स में स्मिथ और फिलिपे को वो आउट करने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके बाद वो उनके जो रन्स हैं ना वो चलते रहे हैं। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, फरहान ने 17 किए 10 गेंदों के ऊपर, स्मिथ 31-29 बॉल्स के ऊपर। स्मिथ का कोई इतना खास अभी बल्ला चल नहीं रहा, मैंने देखा है इस पे PSL में। फिलिपे ने 32 किए 17 गेंदों के ऊपर, वो अच्छा खेल रहा था। सुफियान मुकीम ने तेज़ बॉल मार के उसको LBW कर दिया। स्मिथ इसकी रॉन्ग वन को लेग साइड पे मारने के चक्करों में था, वो ब्रेसवेल ने डीप मिड विकेट के ऊपर कैच आउट हो गया। शान मसूद 35 19 गेंदों के ऊपर 4 चौके मारे हैं शानी भाई ने आमिर जमाल को एक ओवर में। तो शानी भाई पहले रना बॉल ही थे तकरीबन, लेकिन फिर उसके बाद ये जो 4 चौके मारे वो 35 पे चले गए 19 गेंदों के ऊपर, लेकिन इवेंचुअली वो भी इफ्ती चाचा ने उनको आउट कर दिया एंड पर। फिर उसके अलावा बाकी कोई नहीं, अरफात में नास नहीं चला, नवाज़ कोई नहीं खास 16 गेंदों पे 16, मोहम्मद वसीम जूनियर भी नथिंग व्हाटसोएवर, क्योंकि फिर आखिरी 5 ओवर शुरू हो गए थे और आखिरी 5 ओवरों में 5 5 5 2 8 ये रन्स दिए हैं, जिसमें से मेरा ख्याल है 2 ओवर शायद नाहिद राणा ने किए थे। नाहिद राणा, शोरेफुल, इफ्ती चाचा, ब्रिलियंट बॉलिंग। डेथ ओवर्स में कहानी तमाम की है। एक और मज़े का आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट इस मैच का बताता हूँ। 12 छक्के मारे हैं पेशावर ज़ल्मी ने। मुल्तान सुल्तान वालों ने पता कितने मारे हैं? 1। एस्टन टर्नर ने, उनके कैप्टन ने मारा था सुफियान मुकीम को छक्का, बस। उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी ने छक्का नहीं मारने दिया, उनके बॉलर्स ने नहीं मारने दिया छक्का। इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग थी। तो वही मैं सोच रहा था, मैंने कहा उस्ताद जी पेशावर ज़ल्मी जो है ना वो डेफिनेटली मिस करेगी इनको, नाहिद को और शोरेफुल को। विकेट्स की बात की जाए तो नवाज़ आज फिर एक्सपेंसिव रहा है। 12.6 की इकॉनमी से उसे मार पड़ी है, 1 विकेट ले गया वो। अरफात मिनाज ठीक रह गया 4 ओवर्स में 33 रन्स। इस्माइल ठीक रह गया 3 ओवर्स में 22 रन्स, 2 विकेट्स। अच्छा जी, पीटर सिडल 4 ओवर्स 29 रन्स, 2 रन्स, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। फैसल 3 ओवरों में 26 रन, ये भी ठीक रह गया। कुछ इसको बाउंड्री शाउंड्रीज लगी हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी बॉलिंग ठीक ही रह गई है। वसीम जूनियर को मार पड़ी है 3 ओवरों में 41 रन, 1 विकेट, ठीक। अच्छा, उसके बाद कम्स पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग, उसमें अब आप चेक करें ज़रा। इफ्तिखार अहमद 4 ओवर 32 रन, 2 विकेट्स, ठीक है। शोरेफुल 4 ओवरों में 27 रन, कोई विकेट नहीं। ब्रेसवेल 2 ओवरों में 27 रन, उसको मार पड़ी है, मैंने आपको पहले बता दिया था। सुफियान मुकीम 4 ओवर 30 रन, 3 विकेट्स, लीडिंग विकेट टेकर है इस टाइम टूर्नामेंट का। नाहिद राना 4 ओवरों में 24 रन, 2 विकेट्स। आमिर जमाल 2 ओवरों में 29 रन, 1 विकेट। नाहिद राना का आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ। 61% ड्यूरिंग द मैच बता रहे थे कि इसकी डॉट बॉल परसेंटेज है इस टूर्नामेंट में, 61%। इसका मतलब ये है कि नाहिद राना ने अगर अभी तक PSL में 100 गेंदें फेंकी हैं ना, तो उसमें से 61 गेंदें डॉट बॉल्स हैं। कैन यू फ्रीकिंग बिलीव इट? इतनी डॉट बॉल्स, आज भी 11 डॉट बॉल्स हैं इसकी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो पीछे रख के इतनी पेस से गेंदें करता है और इतना ज़बरदस्त डिसीव करता है ना वो कटर्स में, वो पिक ही नहीं होता हमारे क्या किसी भी बैटर से वो पिक ही नहीं हो रहा। वरना इन विकेटों के ऊपर पीछे रख कर गेंद हो और आप बाउंड्री पार ना जाकर गिरे, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन नाहिद राना नहीं सर मार खा रहा, बिल्कुल नहीं मार खा रहा। एक्सीलेंट बॉलिंग यार, एक्सीलेंट। तभी तो बता रहा हूँ कि अब पेशावर ज़ल्मी का ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि अब उनका टफ टाइम शुरू होगा। दो के प्लेऑफ्स के लिए अब वो क्वालिफाई कर गए हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइम पे प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई ना कर पाए। उस प्लेऑफ्स के लिए उनका क्वालिफिकेशन हो गया है, बट द थिंग इज़ कि उनके 2 मेन बॉलर जो है ना वो बाहर हो गए हैं, वो चले जाएंगे वापस बांग्लादेश, शोरेफुल और नाहिद। और इनकी कमी मुझे नहीं लगता कि पेशावर ज़ल्मी में कोई और बॉलर आकर पूरी करेगा। विंस आ गया तो ही क्या हो जाएगा, बैटर है, बॉलर नहीं है।
पेशावर ज़ल्मी 6 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 11 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान सेकंड नंबर पर है, अभी भी 6 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 8 उनका जिसे कहते हैं पॉइंट्स हैं। 2.7 का रन रेट है पेशावर ज़ल्मी का। पेशावर ज़ल्मी आर प्लेइंग ब्रिलियंट। बस अब ये देखें कि उन्होंने अपने 2 बॉलर्स जो किए हैं उनका क्या हिसाब किताब अब सोचा है, उनकी जगह पर कौन होगा। देयर फील्डिंग इज़ एक्सीलेंट, कैचेस शैचेस कोई नहीं ड्रॉप करते, कैचेस सारे पकड़ते हैं, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी है पेशावर ज़ल्मी की। ओवरऑल बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग उनकी हर चीज़ टॉप नॉच चल रही है, हर चीज़ सही जिसे कहते हैं ना, बरकत पड़ी हुई है उनके हर काम में। पता नहीं जावेद अफरीदी साहब ने इस दफ़ा किससे दुआ करवाई है, और ना पिछली दफ़ा तो आपको याद है बॉटम पे सिंक कर रहे थे, इस दफ़ा एकदम से ही काया पलट गई है पेशावर ज़ल्मी की भाई। वेल डन पेशावर ज़ल्मी। इस वीडियो में इतनी।